हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो से हम लोग RS अग्रवाल क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 15 है इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो पेरीमीटर और एरिया के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो। पेरीमीटर किसे कहते हैं, तो किसी भी फिगर के जो तीनों साइड हैं या फिर अगर चार साइड हैं तो जो टोटल साइड वाला हमारा जो है ना पोर्शन, उसका जो सम होता है उसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो तीनों साइड का सम निकाल दो, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके चार साइड हैं तो उन चारों साइड का सम निकाल दो, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया किसे कहते हैं, तो एरिया होता है कि वो जो हमारा फिगर बना हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, वो कितना स्पेस ले रहा है, वो कितना जगह ले रहा है, उसे उसका एरिया कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी 15 ए जो हम लोग पहला एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं उसमें आपको ट्रायंगल के बारे में सॉल्व करना है। ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और जो अगला एक्सरसाइज रहेगा 15B का, वहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ट्रायंगल से रिलेटेड मैं आपको एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एक्चुअल में ये सब चीज़ें आपने क्लास 8 में ही पढ़ रखी हैं, फिर भी चूँकि दोबारा से आ गया है तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका रिवीजन है वो हो सके। जैसे देखो, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल रहता है तो ये उसकी बेस कहलाती है, ठीक है, जिससे उसका हाइट बनता है ना। जैसे जरूरी नहीं कि यही वाला बेस हो, आप इसे भी इसका बेस ले सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में फिर ये वाले वर्टेक्स से एकदम सीधा लाइन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बेस को, यानी जो भी आप बेस ले रहे हो ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनानी पड़ेगी, जिससे हम लोग उसका हाइट कहेंगे। तो जैसे अब यहाँ से यहाँ तक हाइट बनाया है तो इसका मतलब जो बेस है वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उस कंडीशन में क्योंकि जो ट्रायंगल होता है ना वो क्वाड्रिलेटरल का ही आधा होता है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल, मानो जैसे कि हमारा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हमारा ये वाला साइड जिसको हम लोग बेस कह सकते हैं, और ये जो उसकी हाइट है, तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन चूंकि ये रेक्टेंगल का आधा होता है इसीलिए इसमें हम लोग हाफ भी लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि जो बेस आप ले रहे हो उसी का हाइट आपको लेना है। अगर आपने इधर वाला हाइट ले लिया और इसको बेस ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को हाइट दिया ही नहीं रहता है, हमें ट्रायंगल के तीनों साइड दिए रहते हैं। तो इसके लिए हीरोन्स नाम के एक चचा जान थे, उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बताया कि कभी भी अगर हमारे पास तीन साइड दिए रहे हैं जिसका नाम ABC हो, तो उस कंडीशन में आप लोग S फिर S ब्रैकेट यानी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग वहाँ से एरिया निकाल सकते हो। तो अभी S क्या है, तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड दिया हुआ है ना, तो तीनों साइड को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो। सेमी मतलब आधा करना, तो 2 से डिवाइड दोगे तो आधा हो जाएगा। तो पेरीमीटर का जब आधा करोगे ना तो उसको ही सेमी पेरीमीटर बोलते हैं और उसको हम लोग S बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद S माइनस A निकाल ही सकते हो, यानी कि S में से यानी जो भी सेमी पेरीमीटर निकलेगा उसमें से पहला वाला साइड मान लो किसी को भी A, किसी को B और किसी को भी C मान लो। तो तीनों में से जिसको आपने A माना है तो S माइनस A कर दो। जैसे मान लो सेमी पेरीमीटर अगर 10 निकला है तो हमारा A का वैल्यू अगर 7 है तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 हमारा S माइनस A का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब अगर हमारे पास एक राइट एंगल का ट्रायंगल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो राइट एंगल के ट्रायंगल में भी देखो ये जो एकदम लाइन हमारी 90 डिग्री की बनाते हुए आती है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी 90 डिग्री की लाइन बनाता है वो हमारा हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर इसका हाइट है और इसका करस्पॉन्डिंग बेस भी दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट यहाँ पर भी आ जा रहा है ना। तो इसमें भी वही वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जो यहाँ पर हमने लगाया था कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर BC जो है वो क्या है, बेस है, और AB क्या है, यहाँ पर हाइट है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा अगर हमारे पास राइट एंगल का ट्रायंगल दिया हो तब, या फिर कोई नॉर्मल ट्रायंगल दिया हो जिसकी हाइट दी हुई हो। अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसके तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूला याद कर लेना है। पेरीमीटर का तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम करना। तो तीनों साइड का सम, मान लो अगर एक साइड का नाम A दे दिया है तो तीनों साइड के लिए A प्लस A करने से अच्छा है 3A कर दो, नहीं 3 मल्टीप्लाई A कर। तो वही चीज़ यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, इसको अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आप हाइट का और एरिया का फॉर्मूला याद कर लो कि अगर हाइट निकालना है तो √3/2 और A कर दिया जाता है, और अगर एरिया निकालना है तो सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस √3/4 हो जाएगा और A का स्क्वायर हो जाएगा। A का मतलब यहाँ पर है इक्वल वाले जो हमारे साइड्स है ना, उसको ही शॉर्टकट में A लिखा गया है, ठीक है। चलिए जो अगला हमारा ट्रायंगल होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक आइसोस्केलेटल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। आइसोस्केलेटल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे ये हमारे ABC एक ट्रायंगल है जिसका ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, और नीचे वाला जो साइड हमारा वो अनइक्वल है, यानी कि इनइक्वल, जो कि हमारा इक्वल नहीं इन दोनों के, ठीक है। तो इसको हम लोग A बोलेंगे और जो हमारा इक्वल नहीं है उसको हम लोग B मानते हैं।
ठीक है। तो अगर हमें हाइट निकालना है तो उस कंडीशन में 4a² माइनस b² और इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है रूट में डाल करके, तो इससे हमारी हाइट निकल जाती है। और अगर एरिया निकालना है तो 1/4b या फिर इसको b/4 भी लिखा जाता है शॉर्टकट में, क्योंकि b का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b ही आ जाएगा, तो b/4 और रूट के अंदर 4a² माइनस b²। a मतलब वही हमारा जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर कर दो, और माइनस में b² यानी कि जो हमारा इक्वल नहीं है, यानी कि ये थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर कर दो। और पेरीमीटर निकालने के लिए वही फॉर्मूला बनाया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग खुद से बना सकते हो, क्योंकि दो साइड हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पर a + a करने से अच्छा है 2a कर दो, और थर्ड वाले साइड को हमको प्लस करना पड़ेगा। पेरीमीटर का मतलब ये होता है तीनों साइड का सम, तो थर्ड वाला साइड अगर b है तो उसको प्लस कर दो। तो ये सब फॉर्मूला खुद से बन जाते हैं। चलिए अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना उन्हें सॉल्व किया जाए। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 15th ए का, वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर, यानी कि बेस हमें दिया हुआ है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट भी दे दी गई है और बेस भी दे दी गई है। तो 1/2 वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा करके हम लोग इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि जो बेस है वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर। हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इसी फॉर्मूला में आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस के जगह पर 24 और हाइट के जगह पर 14.5। और ध्यान रखना जैसे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है वैसे यूनिट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में एरिया निकल करके आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये 2 से हमारा 12 टाइम पे कैंसिल हो गया, फिर 12 को आप लोग 14.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 174 और एक जीरो करके डेसिमल आएगा, यानी कि आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा 1740 आएगा। लेकिन राइट साइड से यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो आप लोग यहाँ पर डेसिमल लगा देना, तो ये एक्चुअल में आपका 174 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल है, बस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर, यानी इस पर अपने को साइड दिया हुआ है, हाइट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, साइड दिया हुआ है तो वहाँ से एरिया निकलेगा। ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है ना 42 सेंटीमीटर, उसका जो हाइट बनेगा सीधा वो कितने सेंटीमीटर का होगा ये भी अपने को बताना है। तो अगर एरिया निकल जाएगा तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट भी आसानी से निकल जाता है। आइए बताता हूँ कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि जो तीनों साइड दिया हुआ है उसमें से किसी को भी ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी मान लो। अब हम क्या जानते हैं कि हीरोन्स के फॉर्मूला में एस का जरूरत पड़ता है, एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, तो हम लोग वो निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू मैंने क्या बताया था कि तीनों को प्लस करना है, यानी कि 42, 34 और 20 को प्लस करो और उसको आधा कर दो, क्योंकि प्लस करोगे तो पेरीमीटर निकलेगा और आधा यानी 2 से डिवाइड दे दोगे तो वो मेरा सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर जब आप प्लस करोगे ना तो 96 आ जाएगा, और 96 को 2 से डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये हमारा एस का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग निकालते हैं एस माइनस ए का वैल्यू। वैसे आप लोग बाद में भी लिख सकते हो, जब एरिया का फॉर्मूला लगाओगे ना उसके अंदर भी रूट के अंदर भी निकाल सकते हो एस माइनस ए का वैल्यू, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार रूट ना बनाना पड़े। तो एस माइनस ए के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर निकला है ना 48, उसमें से 42 को माइनस कर देना है, ये हमारा ए का वैल्यू है तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एस माइनस बी निकालना है तो 48 माइनस में 34 कर दो तो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एस माइनस सी निकालना है तो ये आपको करना पड़ेगा 48 माइनस में 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस 20 गया तो कितना गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने पूरे वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। देखो एस होता है, फिर एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस बी और लास्ट में एस माइनस सी होता है। और जब हमेशा की तरह एरिया निकल रहा है ना तो स्क्वायर में निकलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट इस तरीके से लिखा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग रूट के अंदर पहले तो एस की वैल्यू पुट करते हैं। एस का वैल्यू कितना था 48 था, फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस ए का वैल्यू पुट कर लो क्योंकि पहले से निकाल लिए हैं जो कि 6 निकल चुका है। फिर एस माइनस बी हमारा 14 निकल चुका है और एस माइनस सी हमारे पास 28 निकल चुका है। सभी सेंटीमीटर में थे तो एरिया हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना, फोकस एक सेकेंड कैमरा। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग इनको बाहर कैसे निकालें रूट से, आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 14 है, यहाँ पर 28 है, तो इन दोनों को मैं निकाल सकता हूँ। 28 को 14 मल्टीप्लाई 2 बना करके, ठीक है, 6 और 6 रहने देता हूँ। 48 को मैं 8 मल्टीप्लाई 6 बना देता हूँ, उससे मेरा 6 और 6 का पेयर बन जाएगा। साथ ही साथ 48 को मैं 8 लिखने से अच्छा है मैं वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूँ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8
और फिर 8 × 6 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 8 6 हमारा 48 हो जाएगा। अब ये जो 6 है इसको 6 रहने दो, 14 को 14 रहने दो, और ये 28 जो है इसको आप लोग 14 × 2 कर दो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ 2 2 का पेयर बना, 2 बाहर निकल गया, ये वाला 2 और ये 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, 6 का पेयर बना तो 6 बाहर निकल गया, और 14 का पेयर बन गया तो 14 बाहर निकल गया। इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और जब आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका भी एरिया निकल गया। अब एरिया अगर निकल गया तो हम लोग हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो समझो। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, एरिया का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। अब हमको क्या करना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बेस है उसका यूज़ करना है, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट निकलेगा हमारा। जैसे ये ट्रायंगल है तो मान लो ये सबसे अगर लंबा बेस है 42, तो हमका इसके तरीके से हमारा जो इसे लाइन आएगा ना इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, बेस की जगह पर 42 लिखेंगे, और हाइट की जगह पर अपने को पता है नहीं तो हाइट की जगह पर h लिख दो, ठीक है। और एरिया का भी वैल्यू हमने भी निकाल लिया 336, तो एरिया के नीचे 336 लिख दो। अब सभी को इधर ट्रांसफर करो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं कट कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरीके से मेरा कैंसिल हो गया। अब एच का वैल्यू निकालना है तो 21 को इधर ट्रांसफर करो, तो 336 डिवाइड बाई में 21 इक्वल टू एच आ जाएगा। बस यहाँ से इसको कट करोगे, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड चाहो तो डिवाइड भी दे सकते हो, और आपकी हाइट जो है वो निकल जाएगी। तो चलिए आप लोग इसको कट करके मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हाइट है इस वाले ट्रायंगल की वो कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। इतना काम तो आप लोग खुद से कर ही सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज सेकेंड क्वेश्चन, बस यहाँ पर हमसे लास्ट में बोला है कि जो आपको हाइट निकालना है वो स्मॉलेस्ट साइड का यूज़ करके निकालना है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट वाला साइड था, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वाला साइड है, बाकी जो सेम है हमको पहले की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी अपने को तीनों साइड दिए हुए हैं। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने आधा काम कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ए बी और सी हमने मान लिया तीनों साइड को। एस की वैल्यू निकालने के लिए तीनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड दिया तो 72 आया, और उसे 2 से डिवाइड देने के बाद 36 सेंटीमीटर हमारा एस का वैल्यू आ गया। अब एस माइनस ए निकालना है तो 36 को एस की जगह रखेंगे, माइनस कर देंगे ए की वैल्यू यानी कि 18 को, तो 36 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। फिर एस माइनस बी 12 आ जाएगा, और एस माइनस सी हमारा 6 आ जाएगा। अब एरिया वाला हमारा जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एस होता है। एस यानी कि हमारे पास जो 36 हमने निकाल लिया है वो लिख लेंगे। देन हमारे पास s माइनस ए होता है तो मल्टीप्लाई की साइन लगा करके 18 लिख लो। फिर s माइनस बी होता है तो वहाँ पर 12 लिख लो, और s माइनस सी होता है तो 6 लिख लो। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो। फिर रूट के अंदर यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, तो 36 को हम लोग 2 × 18 लिख सकते हैं। 18 जो है हमारा 36 होता है, ताकि हमारा इस 18 से पेयर बन जाए। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 या 2 × 6, जो लिखना चाहो लिख लो। लास्ट में जो 6 है वो रहेगा ही रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा 18 का पेयर बन गया, 6 का भी पेयर बन गया, और ये 2 2 का भी पेयर बन गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब आप सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो लास्ट में आंसर है 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकल गया इसका एरिया। अब हम लोग को हाइट निकालना है ना, तो फिर से हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब क्या करेंगे, एरिया के नीचे तो 216 लिखेंगे, 1/2 की जगह 1/2 लिख दो। बेस जो है इस बार हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट वाला लेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है, 18 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, और हाइट की जगह पर h कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 को इधर ट्रांसफर करो तो 216 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड में केवल h बच जाएगा। तो फिर से बस वही काम है, आपको कट करना है और जल्दी से मुझे बता देना है इससे ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें हमारा जो हाइट है वो कितना निकल रहा है, ठीक है। आप लोग कट भी कर सकते हो या डिवाइड भी दे सकते हो, बाकी कट करो, क्लास 10 में पहुँच गया हो। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा करके बोल रहा है कि द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन दी रेशियो 5, 12 एंड 13, यानी जो ट्रायंगल के साइड है उनको अपने को एक्चुअल वहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उनको रेशियो बताया है कि 5, 12 और 13 के रेशियो में है, और उनका जो पेरीमीटर है ना वो 150 मीटर है, यानी कि पेरीमीटर भी दे दिया है। तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिए हुए हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है इनका यूज़ करके पहले उनका साइड निकालेंगे। ये एक्चुअल में जो साइड हमारे हैं ABC जो 3 साइड होते हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, जब साइड पता चल जाएगा तो क्वेश्चन में 3 और 2 की तरह ही जो हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ किए वैसे यहाँ पर यूज़ करके इसका एरिया निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या करो कि जो भी हमें रेशियो दिया हुआ है ना उसे x मान करके सॉल्व करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जो साइड हमारे ट्रायंगल के वो कौन कौन से हैं, तो 5x हैं, 12x हैं और 13x हैं, यानी तीनों को हमने x मान करके यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है तीनों साइड का सम, यानी कि पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5x में प्लस कर देंगे 12x और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग 13x, ठीक है। तभी हमारा पेरीमीटर निकलेगा तीनों साइड को प्लस करने से। तो पेरीमीटर तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था पेरीमीटर, तो 150 मीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 150 मीटर इक्वल टू
12 और हमारा 13 हो जाएगा कितना 25 और 5 हो जाएगा 30, यानी कि 30x आ गया। अब हम क्या करना है, हमको पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तब ताकि हमारा जो तीनों साइड है वो निकल सके। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 30 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई में 30, क्योंकि यहाँ पर ये चिपका हुआ है ना x के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा 5 मीटर निकल गया यहाँ से। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट जब लास्ट में आंसर आता है ना तो उठा करके पूरा लेफ्ट और राइट में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब कि जो हमारा साइड है वो कौन कौन सा है, तो हमने 5x 12x 13x माना था ना, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला साइड को a लिख लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग डायरेक्ट a लिख सकें। तो अब यहाँ पर a जो है हमारा वो 5x था, यानी कि 5 × x है, तो x की जगह पर हम लोग 5 मीटर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 मीटर, ये हमारा पहला वाला साइड है। b जो दूसरा साइड है वो कितना होगा, तो 12 × 5, तो 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो 60 मीटर हो गया। c यानी कि 13x था, तो 13 × 5 कर दो, तो 13 5 जा हमारा 65 मीटर। ये हमारा a b c का वैल्यू निकल गया है। अब चलो तीनों साइड निकल गया, जल्दी से मैं s वाला वैल्यू वगैरह निकाल लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। वैसे मैंने बाद में ध्यान दिया कि एस का वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे ये प्लस करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पेरीमीटर तो पहले से दे दिया गया है और इनको प्लस करने से क्या मिलता है, पेरीमीटर ही मिलता है। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर 150 डिवाइड बाई 2 कर देना तो 75 मीटर आ जाएगा, प्लस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पेरीमीटर का यूज़ हमको दे दिया गया है। फिर s - a, s - b और s - c निकाल लेंगे तो वो हमारा 50, 15 और 10 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं एरिया। तो एरिया की जगह पर मैं शॉर्टकट में ट्रायंगल बना देता हूँ और ये एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले s आएगा, तो s की जगह पर हम लोग लिखेंगे 75, फिर मल्टीप्लाई में s - a यानी कि 50, फिर s - b यानी कि 15 और s - c यानी कि 10, और इस बार मीटर में है तो आंसर हमारा मीटर के स्क्वायर में निकलेगा। चलो इसको बाहर निकालने का तिगड़म लगाते हैं। तो 75 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 15 × 5 ताकि इस 15 से पेयर बन सके। तो मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ इसे 15 × 5। ठीक है, 15 5 जैसे 75 होता है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 10 ताकि मेरा यहाँ से 5 5 का भी पेयर बन जाए और ये जो 10 है उसके साथ इसका भी पेयर बन जाए। 15 को 15 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 15 ले लिया है और ये 10 को उतार देते हैं। तो ये मेरा पेयर बन जाएगा 15 का, तो 15 बाहर निकल गया। 10 का पेयर बना तो 10 बाहर निकल गया। 5 का पेयर बना तो 5 बाहर निकल गया और ये सभी मीटर के स्क्वायर में आ जाएंगे। तो 15 5 जो 75 और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 750 मीटर का स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले क्या करना है, साइड्स की वैल्यू निकाल लेनी है और साइड निकल जाएगा तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगा देना है। चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, यानी कि हमें पेरीमीटर दे दिया गया है जैसे यहाँ पर दिया हुआ था और उसके जो साइड है उसका रेशियो दे दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस पहले हमसे बोल रहा है कि पहले तो एरिया फाइंड करो उस फील्ड का और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, यानी पर 100 मीटर का स्क्वायर, सॉरी। यानी कि आपको क्या करना है कि पहले एरिया निकाल लेना है, उसके बाद ये पता करना है कि अगर उस फील्ड को हम लोग प्लफ करना चाहें, उसकी क्या है ना वहाँ पर प्लफिंग करना चाहे उस फील्ड की, तो उसका अगर कॉस्ट हमको प्लफिंग का 100 मीटर का स्क्वायर का अगर 40 रुपये पड़ता है तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो पहले तो इसके लिए हम लोग को एरिया पता करना पड़ेगा। आइए हम लोग एरिया पता करते हैं और उसके लिए पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा, तो साइड निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से लिख लेते हैं कि मान लेते हैं जो साइड हमारे पास रेशियो में दिए हुए हैं वो 25x, 17x और 12x हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू इन तीनों का सम हो जाएगा। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 540 मीटर, इक्वल की उस साइड में हो जाएगा हमारा 25, 17 और 12 को ऐड करोगे ना तो 54x आ जाएगा। और अपने को x की वैल्यू चाहिए तो 54 की इधर ट्रांसफर कर दो, तो 540 डिवाइड बाई 54 इक्वल की उस साइड में x हो जाएगा। तो 54 बन जाए 54, ऊपर में 54 बन जाए 54 और ये 0 का 0 उतर गया। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से वो निकल गई हमारी 10 मीटर। अब हमको क्या करना है, a b और c का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो हमारे तीनों साइड है उनका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 25 × 10, क्योंकि 25x था तो x जगह पर 10 लिख लेंगे तो 250 मीटर आ जाएगा। फिर b की वैल्यू निकालेंगे तो 17 × 10 यानी कि 170 मीटर आ जाएगा। फिर c की वैल्यू निकालेंगे तो 12 × 10 यानी कि 120 मीटर्स आ जाएगा। अब तीनों हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू देखो पहले से हमको दी हुई है पेरीमीटर ना 540, तो डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा हमारा 270, क्योंकि 2 का टेबल हम लोग 27 टाइम पढ़ते हैं तो 54 आता है। तो 270 मीटर हमारा s का वैल्यू आ गया। अब s - a निकालना है तो s - a के लिए 270 - 250 कर दो तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 20 मीटर। s - b निकालना है तो 270 - 170 कर दो, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है s - b की, वो हमारे पास यानी b की वैल्यू हमारे पास 170 है, तो s - b की वैल्यू जो यहाँ से 100 मीटर हो जाएगी।
फिर s माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 270 माइनस में 120, तो यहाँ पर 100 पहले तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कितना 170 हो जाएगा, और 20 और माइनस हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो ये हमारा तीनों का वैल्यू आ गया। अब डायरेक्ट में निकालता हूँ एरिया। तो एरिया देखो मैं यहाँ पर पेज बचा रहा इसलिए हूँ ताकि हमारी इन्वायरमेंट सेव रहे। आप अपने अगर एग्जाम में बनाओगे या फेयर कॉपी में बनाओगे तो ऐसे मत बनाना ना, आपको एकदम अच्छे से लाइन से बनाना। थोड़ा सा पेज वेस्ट वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन रफली जब वर्क यूज़ करोगे तो बिल्कुल भी पेज वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला। सबसे पहले एस के जगह पर हम लोग लिखेंगे 270, जो कि हमने पहले निकाल चुका है एस का वैल्यू यहाँ से। उसके बाद एस माइनस ए यानी कि 20, फिर एस माइनस बी यानी कि 100, और फिर एस माइनस सी यानी कि 150, और सभी मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पेयर कैसे बन सकता है ये, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ भी मैं 30 बना सकता हूँ और यहाँ भी तो मैं 30 बना सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हम जानते हैं 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा हमारा 27 होता है, और एक जीरो लगा दिए हैं तो 270 हो जाएगा, ठीक है। 20 को 20 ही रहने दो, आप लोग क्या करो 100 को 10 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 20 मल्टीप्लाई 5 कर दो, क्योंकि 20 पहले से है ना, तो इसको भी 20 मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो 25 जो हमारा 100 हो जाएगा। और 150 को आप लोग 30 मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो इससे मेरा 3 5 जो 15 हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से ये 5 और 5 का पेयर बन जाएगा, और 30 और 30 का पेयर बन जाएगा। तो जो पेयर बन गया उसको बाहर निकालो, तो पहले 30 का पेयर बना है वो बाहर निकल गया, 20 का पेयर बना है वो बाहर निकल गया, 5 का पेयर बना है वो भी बाहर निकल गया, और 3 का पेयर बना है वो भी बाहर निकल गया। ये देखो, उसके बाद सभी मीटर में थे तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको जो लास्ट में आंसर है वो 9000 आएगा। तो 9000 मीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया है उस पूरे ट्रायंगुलर फील्ड का। तो अब अपने को जो कॉस्ट दिया था प्लफिंग का वो कितना दिया था, कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इक्वल टू दिया था हमें 40 रुपी पर 100 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी 100 मीटर के स्क्वायर में अगर अपने को प्लफिंग करना है तो 40 रुपी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, ये कैसे निकाला जाए। देखो कभी भी अगर 1 का दिया रहता है, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर का अगर दिया रहता और ज़्यादा का निकालना रहता तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को ना 100 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर 1 नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, 9000 लिखना है, उसका मल्टीप्लाई 40 से कर देना है। जैसे हमारा होता है काम वैसे एकदम सेम टू सेम, यानी कि अगर 1 का दिया रहता तो तब हम लोग क्या करते हैं, 1 का अगर बोलता है कि 1 मीटर के स्क्वायर का 40 रुपी है, तो 9000 मीटर के स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, 40 का 9000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार 100 मीटर के स्क्वायर का दिया हुआ है ना, तो डिवाइड बाई में आप लोग 100 मीटर भी जरूर लिख देना। और यहाँ पर आप लोग का जो कॉस्ट है वो क्या में निकलेगा, रुपी में निकलेगा। इंडिया में रहते हो, अमेरिका में तो रहते नहीं हो, और कॉस्ट भी अपने को रुपी में ही दिया हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था 40 रुपी पर मीटर का स्क्वायर। ये देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो, उसके बाद 9 4 जो होता है 36, और ये 2 जीरो उतर जाएगा, यानी कि 3600 रुपी जो है वो कॉस्ट पड़ेगा हमारा प्लफिंग का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।